बीस पुअर बैठ बात से कोई नहीं पड़ता कि क्लासरूम में कितने कंप्यूटर रखे हैं या स्कूल कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। जब शिक्षा नीति में वो विषय ही नहीं है तो उसे किस तरह पढ़ाया जा सकता है। अब सवाल यह उठता है कि किस तरह माता पिता अपने बच्चों को वो सिखा सकते हैं जो वे स्कूल में नहीं सीख पाते। आप अपने बच्चे को अकाउंटिंग किस तरह सिखाते हैं? क्या इससे वे बोर नहीं हो जाते? और आप उन्हें किस तरह निवेश करना सिखाएंगे जब एक बालक के रूप में आप खुद निवेश के खतरे से डरते हैं? अपने बच्चों को सुरक्षित जीवन के लिए तैयार करने के बजाय मैंने ये बेहतर समझा कि उन्हें रोमांचक जीवन के लिए तैयार किया जाए। तो आप किस तरह इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आपके फायदे के लिए, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। बच्चे को धन और उन सब चीजों के बारे में सिखा सकते हैं जिन पर हमने अभी विचार किया है। मैंने रॉबर्ट से पूछा, हम किस तरह इसे माता पिता के लिए आसान बना सकते हैं, खासकर तब जब उन्हें खुद ही इसकी समझ न हो। उन्होंने कहा, मैंने इस विषय पर एक पुस्तक लिखी है। ये पुस्तक कहाँ है? मेरे कंप्यूटर में ये बरसों से वहीं बिखरी पड़ी है। मैं कभी कभार उसमें कुछ बातें जोड़ देता हूँ, परंतु मैं आज तक उसे कभी इकट्ठा नहीं कर पाया। मैंने इस पुस्तक को तब लिखना शुरू किया था जब मेरी पहली पुस्तक बेस्टसेलर हो गई थी, परंतु मैं अभी तक अपनी नई पुस्तक को पूरा नहीं कर पाया हूँ। यह अभी भी हमें है और वो पुस्तक निश्चित रूप से खड़ों में ही थी। उन बेतरतीब खंडों को पढ़ने के बाद मैंने यह फैसला किया कि पुस्तक निश्चित रूप से बेहतरीन थी और समाज में इसकी बहुत जरूरत थी, खासकर ऐसे समय में जब दुनिया तेजी से बदल रही थी। हम दोनों तत्काल इस निर्णय पर पहुंचे कि मैं रॉबर्ट की पुस्तक में सह लेखक बन जाऊं। मैंने उनसे पूछा कि उनके विचार से किसी बच्चे को कितनी वित्तीय शिक्षा की जरूरत होती है। उन्होंने कहा कि यह बच्चे पर निर्भर करता है। अपने बचपन में ही उन्होंने ये जान लिया था कि वे अमीर बनना चाहते थे और उन्हें एक ऐसे पितास्वरूप व्यक्ति मिल गए थे जो अमीर थे और जो उनका मार्गदर्शन करने के इच्छुक भी थे। रॉबर्ट का कहना था कि शिक्षा ही सफलता की नींव है। जिस तरह स्कूल में सीखी गई बातें बहुत महत्वपूर्ण होती है, उसी तरह धन संबंधी समझ और बोलने की कला भी महत्वपूर्ण होती है। आगे की कहानी रॉबर्ट के दो हड्डियों के बारे में है, जिनमें से एक अमीर 20 red poor seat. It doesn't matter how many computers are in the classroom or how much money the schools are spending, when that subject is not even there in the education policy. How can it be taught? Now the question arises that how can parents teach their children what they are not able to learn in school? How do you teach accounting to your child? Doesn't it bore them? And how do you teach them to invest when you, as a parent, are afraid of the dangers of investing yourself? Instead of preparing my children for a safe life, I thought it better to prepare them for an exciting life. So how do you teach a child about money and all the things we just talked about? I asked Robert, how do we make it easier for parents, especially when they don't understand it themselves? He said, I have written a book on the subject. Where is this book? It's been lying there on my computer for years. I add to it every now and then, but I've never been able to put it together. I started writing this book when my first book became a bestseller, but I haven't finished my new book yet. It's still up to us. And that book was definitely in the stands. After reading those random sections, I decided that the book was certainly excellent and was much needed in the society, especially at a time when the world was changing rapidly. We both immediately decided that I should co-author Robert's book. I asked him how much financial education he thought a child needed.
He said it depends on the child. In his childhood, he knew that he wanted to be rich and found a father figure who was rich and who was also willing to guide him. Robert said that education is the foundation of success. Just as the things learned in school are very important, similarly money understanding and speaking skills are also important. The story that follows is about two of Robert's henchmen, one of whom is wealthy,